So this is how Vastu came into existence. Centuries ago, our learned people were very much aware of all these things कि ये वास्तु की एनर्जीज कैसे घर में इमानेट होती हैं या किसी भी गिवन प्लेस में जहां पर भी बाउंड्री है वास्तु एनर्जी इज गेटिंग एक्टिवेटेड। एंड वी ऑल नो वास्तु एनर्जीज के साथ साथ हर उस जगह पर जहां पर बाउंड्री है वास्तु पुरुष भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड वास्तु पुरुष इज समवन, इट इज नॉट लाइक समवन एक्चुअली lying डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द एरिया, बट वास्तु पुरुष इज ऑल अबाउट एनर्जीज। एक सिर के बल पे, सॉरी, एक मुंह के बल पर एक इंसान ऐसे लेटा हुआ है, विच इज कॉल्ड एज वास्तु पुरुष। There is a entire story about it. Then there was this fight going on between asuras and devtas. दोनों की फाइट काफी सालों तक चली, बहुत सालों तक असुर्स एंड देवतास दे केप्ट ऑन फाइटिंग विद ईच अदर। वन फाइन डे व्हेन देवतास रियलाइज्ड कि नहीं, असुर्स आर नॉट स्टॉपिंग, वो रुक ही नहीं रहे हैं किसी भी हाल में। दे वेंट टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के पास जब वो गए और लॉर्ड शिवा के पास उन्होंने जाकर बोला कि लॉर्ड शिवा, मेजर डिस्ट्रक्शन हैज हैपेंड, नाउ व्हाट डू वी डू अबाउट इट। सो दैट इज द टाइम लॉर्ड शिवा सेड, उनकी जो पसीने की बूंदें थी लॉर्ड शिवा की, उससे एक बहुत जायंट फिगर आया। एंड देन लॉर्ड शिवा सेड कि ये जो मानस, जो मेरा मानस पुत्र है, आज के बाद इसको लोग वास्तु पुरुष के नाम से जानेंगे। एंड दिस वास्तु पुरुष, बिकॉज ये दोनों जो देवतास थे और जो असुर थे दोनों की फाइट थी। सो देन बोथ स्टार्टेड क्लेमिंग कि ये हमारा है और ये हमारा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉर्ड शिवा सेड ये किसी का भी नहीं है। इस वास्तु पुरुष में नेगेटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज दोनों एग्जिस्ट करेंगी। देवतास भी एग्जिस्ट करेंगे और असुर भी एग्जिस्ट करेंगे। दैट इज वाई हर एक बिल्डिंग में, हर उस बिल्ट अप स्पेस में नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। नाउ हाउ डू वी नो कि नेगेटिविटी कितनी है और पॉजिटिविटी कितनी है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। बोथ नीड्स टू बी बैलेंस्ड। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम देती है। It's, plus 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 plus, then also it gives you a problem. When it is negative negative negative, it again gives you a problem because there is an imbalance. How to balance it, I'm going to tell you later. अभी वास्तु जो है, कहाँ से आया वर्ड? वास्तु इज अ संस्कृत वर्ड एंड इट इज ऑल अबाउट वास निवास। निवास करने लायक जो जगह है विच गिव्स अस पॉजिटिविटी इज कॉल्ड वास्तु। Centuries ago, when there were kingdoms being ruled by the kings, सिर्फ ये नॉलेज और ये साइंस उनके लिए ही थी। इट वॉज नॉट अवेलेबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन। नॉर्मल ह्यूमन इन द सेंस जो उनकी प्रजा थी, वास्तु वॉज नेवर एवर मेंट फॉर देम। इट वॉज ओनली फॉर द किंग्स, किंग्स एंड देयर फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज और देयर फैमिलीज इटसेल्फ। सो उसके बाद क्या हुआ? ना वाई वॉज दिस ओनली फॉर देम? बिकॉज किंग्स वॉन्टेड टू रूल, और जो उनकी प्रजा थी, प्रजा ऑलवेज हैड टू वर्क फॉर देम। दिस इज वॉट दे वर मेंट फॉर। सिमिलरली जो किंग्स के घर थे वो तो प्रॉपर एज पर वास्तु बने होते थे, लेकिन जो प्रजा थी, जिनको स्किल रिलेटेड काम था, जिनको और भी कुछ भी काम था, हमेशा राजा मेक श्योर करते थे, जो उनके सलाहकार थे, जो उनके द वन हु वर एडवाइजिंग देम ऑन वास्तु पॉइंट, मेड श्योर कि उनका जो प्रजा का घर है, द सेवक का घर है, उसमें उनके रूम्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाए जाएं, बिकॉज साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन रिलेटेड टू स्किल। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर्किंग विथ हैंड was utmost important. That was the only way people used to work, ताकि उनके हाथ में वो स्किल रहे। सो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन इंश्योर करती है कि उनके हाथ में स्किल रहे। हाउएवर साउथ ईस्ट में किचन भी सिर्फ प्रजा के लिए ही बनाए जाते थे, सो दैट उनके अंदर वो एग्रेशन रहे, उनके अंदर एक जील रहे काम करने की। राजा को तो काम नहीं करना था, राजा वॉज ऑलवेज इन्वॉल्व इन टू सोशलाइजिंग, पैसा बढ़ाना, किसी के ऊपर फाइन लगा देना। राजा वॉज ऑलवेज इन टू ऑल दीज थिंग्स, लुकिंग आफ्टर अ मेजर मेजर पार्ट ऑफ
his area for their welfare. This is why राजा के घर में जितने भी उनके rooms है, they were built up in either east direction, because east is related to the social connectivity, north direction, so that people could come and relate to them, could tell them their worries. This is how Raja home was being designed. सो नाउ साउथ ईस्ट इसलिए, क्योंकि किचन साउथ ईस्ट इसलिए बिकॉज एवरी राजा वांट्स के जो उनकी प्रजा है, दे शुड बी एक्चुअली गुड एट देयर वर्क, दे शुड हैव दैट काइंड ऑफ zeal to work. If they do not have the zeal, they are not going to work. And every person from their kingdom used to work like anything. This is how Vastu came into being. And moreover, अब कभी अगर आपने देखा था या सुना होगा, आंगन होता था घर की सेंटर में. It was never there in the king's house. It was always there in the people who were working for them, for the rajas. Because अगर हम सेंटर को एम्प्टी कर देते हैं, सेंटर इज ब्रह्मस्थान, अगर ब्रह्मस्थान को एम्प्टी कर देते हैं, तो जो ब्रह्मस्थान की एनर्जी, ब्रह्मस्थान इज वेरी स्ट्रांग व्हेन इट कम्स टू इट्स एनर्जीज. लाइक आवर नेवल इन आवर बॉडी इज द एपिसेंटर ऑफ ऑल द एनर्जीज. Similarly, Brahmastan is the epicenter of the entire energies that house might have been carrying. So when Brahmastan was exposed, it made sure the energies were not completely there because of the open Brahmastan. This is why Vastu came into existence, and after which, Vastu lost its essence because people from south would come, they would ask, घर को तोड़ दो, ये दीवार को तोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो. It was more of demolitions. That is why people stopped believing into Vastu. They used to think, if our house is getting broken, why do we need to do the Vastu? That is why it simply got vanished from our lifestyle. Now it is back again with the force that no demolitions are done. It is all the remedies that take care of the entire imbalances in the house or the office or at any given place. This is how Vastu works. Okay, now, but why do we need Vastu? Just a second. Just a second. Someone is joining it. Why do we need Vastu? We need Vastu in our everyday life. Let it be for the finances. Finances also has many key points attached to it. It could be recovery of money, loss of money, not getting enough money, and major expenses happening. There could be anything related to the money. It is being taken care of by the Vastu. वास्तु बहुत सारी चीजों को टेक केयर करता है. It is all about relations also. Relations also is very one important part in Vastu, and it takes care of it very beautifully. When it comes to relations, it could be fights between the siblings, fights between the husband wife, fights between joint families, any kind of fights. It could be even the fights जब हम घर से बाहर जाएं और घर पे वापस आएं और तब भी हम बिना हम खुश ना हो. Even that is also again a relationship issue. बिकॉज गए तो बाहर घूमने थे अच्छे से, लेकिन वापस आए तो आते फिर लड़ाई होनी शुरू हो गई, कार में बैठती लड़ाई होनी शुरू हो गई. वास्तु टेक्स केयर ऑफ द हेल्थ ऑल्सो. हेल्थ, इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, if someone has diabetes, if someone has anxiety issues, so most likely that person is sleeping in east of south east direction of the house. Or by any chance, if ESC direction has a kitchen in it or presence of red violet colors in it, definitely the chances of diabetes are there. Very high chances of people getting diabetes in that house. This is how it takes care of your health also. Then it comes opportunities in life. If you're not having opportunities in life, life is not going to survive. You're not going to survive. You need opportunities any which ways. A businessman wants opportunities in when they get the clients.
A person who is into job needs opportunities so that that person could grow in life. Even if a female is running a boutique, she needs clients to run her work. This is how Vastu takes care of the opportunities also. And then comes, we all need to socialize. Definitely, socializing is very important aspect of our life. If you're not socializing, we are half dead because we have no one to talk to. Yes, this is how Vastu takes care of so many perspectives in our life, everyday life. So wherever you go, if you feel there are, giving you one more example of it. If you go to one house which is very highly made up of all the luxuries, once when you enter that house, you may not feel so good about that house. You may feel, कुछ low है यहाँ पर, कुछ energies का energies you may not feel because as a layman we do not know कि energies का imbalance है, किसका imbalance है. So one might feel कि यहाँ पर मजा नहीं आया जाके, and then you start feeling low. दूसरे घर में जाते हैं विच मे बी वेरी सिंपल, छोटा घर होगा, सिंपल होगा, मे बी लग्जरियस नहीं होगा वहां पर, बट यू स्टार्ट टू फील सो गुड. What happens in that case? It is all about वास्तु perspective. अगर उस घर का वास्तु अच्छा होगा, डेफिनेटली आपकी एनर्जीज हाई होंगी. बट अगर उस घर का वास्तु किसी और घर का वास्तु विच हैज ऑल द लग्जरीज इनसाइड may not have that kind of एक्सपीरियंस नहीं आएगा वहां पर जाके. लो फील करोगे, एनर्जीज लो फील करेंगी, मन करेगा कि वहां से निकल जाओ. हमारे घर में भी ऐसा होता है लॉट मेनी टाइम्स. We have, if we have like 2 bedrooms, if we have like 5 bedrooms, you prefer to sleep in one particular bedroom. Why? Because your vibrations are matching the vibrations of that room and vice versa. अगर उस रूम की डायरेक्शन पूरे घर की डायरेक्शन के हिसाब से वो उस रूम का डायरेक्शन अच्छा है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू टू कम टू मी. बिकॉज उसको रूम को पता है, वो आपके ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो चुका है. And this is where Vastu again plays a very important role when it is a new building or it's a already built up house. Very importantly, I would say Vastu करवाना बहुत जरूरी है. Giving you my example, so I was in Malerkotla longest back. I got married there. So once when we moved here, after a year or so, uh, my husband told me we are facing major financial issues. However, there were none when we were in Malerkotla. It's in Punjab, very small city in Punjab. So he said we are facing a lot many issues now. And I was like what happened? He says कि अच्छा नहीं चल रहा अभी कुछ भी. We kept running. We kept running here and there. Post to pillar, we kept running. After which I came to know that someone told me वास्तु आपके घर का खराब है. And this lady, she visited me. And to my surprise, जो मेरा मलेरकोटला में माई ड्राइंग रूम डेकोर वॉज एंटायर सिल्क डेकोर, ब्लू कलर का था. इट वॉज ब्यूटिफुल डेकोर देयर. आई मूव्ड द इंटायर सेटअप टू माई दिस होम. एंड यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा ड्राइंग रूम था दैट वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ. साउथ में लाकर मैंने अपना सारा ब्लू डेकोर रख दिया. माई ब्लू कर्टन्स, माई ब्लू सोफाज, एवरीथिंग वॉज ब्लू 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 along with my beautiful beige carpet. So what happened? After some time, I did not realize, she made me realize, आपका कमरा तो ड्राइंग रूम तो आपका साउथ में है, पर जो आपका डेकोर है वो ब्लू है. नाउ साउथ रिप्रेजेंट्स फायर, ब्लू रिप्रेजेंट्स वाटर. अभी मैंने क्या पंगा किया ना, माई माइंड डिड नॉट नो इट, माई कॉन्शियस माइंड डिड नॉट नो इट, बट माई सबकॉन्शियस न्यू इट, न्यू एवरीथिंग. आई डिड इट कॉन्शियसली. सो फायर क्या होता है? फायर तो जलना जानता है, लेकिन वाटर क्या है? इट
puts out the fire. पानी में इतनी ताकत है कि वो आग को बुझा देता है. As soon as I, changed my sofa covers, my sofa fabric, I changed to the beige color, and we were back again. There were many other little things that happened once I moved to this place. But yes, I could cover them all. I could take care of them all because by that time I had learned Vastu. Relationship issues थे, कोई भी issues थी, everything was sorted because I made a conscious effort कि मुझे ये सीखना है और मुझे अपने घर को, every time you cannot keep running to the consultant. So it is very important to learn this art yourself, and whatever you learn, whatever you do with your hands, always stays with you till the time you are on this planet. So it is very important that you must learn it. And where can this be applied? It can be applied at any given place. You must have realized कि आजकल विजिटिंग कार्ड्स का भी डिजाइनिंग होता है. Why? Because विजिटिंग कार्ड्स पे भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है. And accordingly, the logo is placed. Accordingly, the name is placed. अगर विजिटिंग कार्ड का वास्तु हो सकता है तो सोचो हमारे घर का, या इवन जो ठेला है, इवन द वेजिटेबल सेलर, वहां पर भी एनर्जीज डेवलप हो जाती हैं. Because even that has a boundary. It has its own aura field. It has its, everything has its own energy field. हमारे अंदर energy, we emanate energies all the time. Some may want to come to us, some may not. Because depending upon हमारी energies कितनी positive हैं, we may attract things to us. This is how it works. And how do we work? So that there are zero demolitions. क्लोज टू जीरो डिमोलिशंस. अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी जितना भी मैंने काम किया है, वी हैव नॉट डन इवन अ सिंगल डिमोलिशन ऑफ इवन अ वॉल, जब तक कि बहुत जरूरी नहीं था. सो यस, हाउ डू वी वर्क ऑन दैट? आई एम गोइंग टू शेयर यू slide on this. I hope it is visible to everyone. This is how any building is being divided into. इसकी इतनी सारी डिविजन्स क्यों हैं? बिकॉज ये जो सारा है, दिस इंटायर बाउंड्री इज 360 डिग्रीज. ये 360 डिग्री का काम है. एंड 360 डिग्री को इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 16 पार्ट्स. 16 दीज जोन्स, लाइक यू सी, नॉर्थ यहां से लेकर यहां तक पूरा नॉर्थ है. सो इट इज एट 22.5 डिग्रीज एंगल. जब हम इसको 16 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, वी प्रिसाइसली कम टू नो ऑफ प्रॉब्लम आई कहाँ से है. किसी ने बोला कि मुझे हेल्थ का इशू है. तो सबसे पहले मेरा ध्यान कहाँ पर जाएगा? अगर मैंने अपने एरिया को ग्रिड कर लिया है, एरिया की डायरेक्शंस मार्क कर लिए हैं, मेरा ध्यान डायरेक्टली जाएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हेल्थ. तो मैं क्यों बाकी के एरिया को छेड़ूंगी, है ना? आई डू नॉट नीड टू टच दिस एरिया बिकॉज आई नो इट. नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन फॉर द हेल्थ. सो आई विल जस्ट गो, सिंपली चेक माई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहां पर क्या इम्बैलेंस है उसको मैं ठीक करूंगी, एंड आई एम मच मोर हील्ड. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड देन इट इज ऑल अबाउट एंट्रेंसेस. एंट्रेंसेस एक घर के या किसी भी बिल्ट अप स्पेस के, इट कुड बी ऑफिस ऑल्सो, इंडस्ट्री ऑल्सो, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, एनी प्लेस, एनी बिल्ट अप स्पेस, उसको हम 32 एंट्रेंसेस में डिवाइड करते हैं. 16 का और हाफ कर देते हैं, एंड इट बिकम्स लाइक 32 एंट्रेंसेस.
And then these entrances are at an angle of 11.25 degrees. Even more precise, एक डायरेक्शन को हमने उसके दो हिस्से में फिर से डिवाइड कर दिया. सो वी कम टू नो ऑफ कि अगर इस घर में प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो एंट्रेंस की वजह से तो नहीं है? क्या वो एंट्रेंस ऐसा तो नहीं है जो इनको लॉसेस देगा? सपोजिटली किसी का साउथ ईस्ट का एंट्रेंस है. दिस इज द एंट्रेंस ऑफ साउथ ईस्ट. अगर ये साउथ ईस्ट का एंट्रेंस आ गया किसी का, जस्ट अ सेकेंड, अगर किसी का ये वाला एंट्रेंस आ गया साउथ ईस्ट का, E8 और S1 का आ गया, और वो बोल रहा है कि मुझे लॉसेस हो रहे हैं, रिकवरी हो ही नहीं रही है, तो आई विल स्ट्रेट अवे गो एंड हिट दिस साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बिकॉज आई नो ये वाली एंट्रेंस तो लॉसेस देगी ही देगी. घर में जो बड़ा है, बड़ा बच्चा है, लड़का है, बड़ा बच्चा है, और उसको तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी. तो मैं क्यों कहीं और जाऊंगी? आई विल नॉट. आई विल नॉट टच एनी ऑफ द अदर डायरेक्शंस. ध्यान भी नहीं दूंगी, बिकॉज मुझे पता है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है तो लॉसेस का डायरेक्शन है ये वो, बिकॉज उसकी एंट्रेंस का एस्पेक्ट, उसका एट्रीब्यूट ही यही है. सो यस, दिस इज हाउ इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. किसी के पास बहुत, किसी ने घर शिफ्ट किया और उसके पास बहुत पैसा, अबंडेंट मनी है. अब अबंडेंट मनी है तो ऑब्वियसली उनकी जो डायरेक्शन होगी वो E3 E4. आई विल मार्क इट फॉर यू. उनकी जो डायरेक्शन होगी वो यही होगी, N3 N4, E3 E4, W3 W4 एंड S3 S4. बिकॉज इन डायरेक्शंस की एनर्जी फील्ड ही ऐसा है कि ये पैसा लेकर आएंगे ही आएंगे आपके पास, नो मैटर वॉट. N3 N4 की एंट्री है तो आपकी लाइफ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि वो अपॉर्चुनिटीज ही आपके पैसा ला देंगी. E3 E4 में आपको इतना अच्छा कनेक्शन देंगे, सोशल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी देगी, या आपका जो काम है उससे रिलेटेड आपको इतनी अच्छी कनेक्टिविटी देगी कि आपके घर में पैसा आएगा. सो यस, अगेन, देयर आर nil chances of demolitions. Ain't that interesting कि डिमोलिशन है ही नहीं है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन. इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. सो यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि कैसे हमारी सारी डायरेक्शंस, कैसे सब काम करता है. दिस इज हाउ ऑल दीज डायरेक्शंस वर्क. एनी imbalance इन एनी डायरेक्शन, बिकॉज अब इसको वर्किंग कैसे किया जाता है? इट इज अ 4 step वर्किंग. आई एम गोइंग टू शेयर वन स्क्रीन वंस अगेन. बहुत सिंपल है. वर्किंग कैसे है? सबसे पहले हमने पता किया प्रॉब्लम आई कहाँ पर है. प्रॉब्लम आई कहाँ पर है? अब पता चल गया कि साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम है, तो साउथ ईस्ट के लिए हम डायरेक्टली जाएंगे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, चेक करेंगे वहां पर कोई टॉयलेट तो नहीं है, कोई कलर्स का इम्बैलेंस तो नहीं है. एंट्री है तो उसको हम ट्रीट करेंगे, एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू ट्रीट इट. इट कैन बी मेटल स्ट्रिप्स, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी डायरेक्शन है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस हैव डिफरेंट मेटल स्ट्रिप्स ऑल्सो. We insert them into the floor and we take the results. We negate the impact of its negativity. Similarly, कोई भी डायरेक्शन है, उसमें टॉयलेट है, एंट्रेंस का प्रॉब्लम है, कलर कॉम्बिनेशंस का प्रॉब्लम है, दिस इज हाउ इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. सबसे पहले कैसे शुरू करते हैं हम इसको? वी चेक द एंट्रेंसेस. उसके बाद किसी ने भी बोला कि आई मी एंड माई हस्बैंड वी फाइट अ लॉट. रीजन पूछा, कोई रीजन ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो तुमने पानी का ग्लास यहाँ पे क्यों रख दिया? नॉट अ वेरी बिग डील. घर है, मेरा भी घर है, मैं पानी का ग्लास रख सकती हूँ, कहीं पर भी रख सकती हूँ.
बट क्यों रखा? एंड द फाइट स्टार्ट्स। हाउ डू वी नो? बिकॉज ये तो बिना सिर पैर का लड़ाई है। देर इज नो रीजन टू फाइट ऑन दिस। पता चला कि वो कपल का जो बेडरूम है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है। एंड दिस इज द डायरेक्शन विच गिव्स यू अननेसेसरी का चर्निंग ऑफ योर माइंड। अननेसेसरी का प्रॉब्लम्स देता है। ना सिर ना पैर, कोई काम नहीं है। दिमाग चलता रहेगा। कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, लड़ाई ही कर लो। अननेसेसरी। जैसे ही उस कपल को शिफ्ट कर दिया जाएगा उनके और बेडरूम, अवेलेबल बेडरूम्स में, द लड़ाई स्टॉप्स। Then there are no more fights because the mind has stopped churning. The mind has stopped its churning. Earlier, the fight was कि why? Why did you do that? Why did you do this? अरे why can I not do this? मेरा घर है, मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। बट किया क्यों? प्रॉब्लम तो ये है कि किया क्यों। ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम उन दोनों का नहीं है, ये प्रॉब्लम उस नेगेटिव डायरेक्शन का है जिसमें वो सो रहे हैं। और जब तक वो वहां से नहीं निकलेंगे लड़ाई चलती रहेगी। So exactly, problem is right in front of you because they are sleeping in this direction. Hence, we are sorted. It is so easy. Not a rocket science at all. You know, as I said earlier, अगर आप कुछ सीख लेते हैं, it stays with you forever. आप अपना घर तो सेट कर ही सकते हो, लेकिन अपने नोन का भी, अपने फ्रेंड्स का भी, अपने नियर एंड डियर वंस का भी आप घर सेट कर सकते हो। Why not? Why not spread the happiness? अगर आज के समय पर आप और हम कनेक्ट हुए हैं, वी आर जस्ट थ्री पीपल। वाई? बिकॉज यू वर कॉल्ड बाय दिस साइंस। योर सोल वॉज नजिंग टूवर्ड्स इट। Otherwise, it's not easy to learn all these sciences and these occult sciences, especially. But yes, any which ways, it is so good to see at least आप तीन आए and आप तीन को मैं कुछ ऐसा शेयर कर सकी which is so relevant in our everyday lives. Any questions that you might have related to Vastu, you can just ask away. I've told you how it works. I told you how it impacts. And yes, इसके results बहुत amazing है। जिनको मिले हैं रिजल्ट्स उनको कुछ घंटों में ही मिल गए। आई हैव क्लाइंट्स जिनको कुछ घंटे में ही रिजल्ट मिल गए। लेकिन 40 days इज अ जनरल टर्न अराउंड टाइम कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। दिस इज हाउ ब्यूटिफुली इट वर्क्स। मंदिर बनाया घर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नलिनी जी। मंदिर बनाया घर में। ये नहीं पता कहाँ पर बना दिया। नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर बना दिया क्योंकि सुना है कि नॉर्थ ईस्ट ईशान का कौन है, बना भी दिया मंदिर। बट कुछ मिला ही नहीं। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कनेक्शन ही नहीं बना भगवान के साथ। जो कनेक्शन था वो भी टूट गया क्योंकि अब जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, जो हमारा इंटेंशन है वो ही चेंज हो गया। मोटिवेशन ही नहीं आती है अंदर से, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि मंदिर तो बना दिया, सारे भगवान जी को भी वहां पे लगा दिया, सबके आइडल्स हमने बहुत ब्यूटीफुल भी प्लेस कर दिया और मंदिर को बहुत सुंदर भी बना दिया। बट देन व्हाट हैपेंड? जैसे शुरू से देखते आए हैं, पुराने टाइम से, छोटे होते के टाइम से, कि मंदिर में रेड कपड़ा बिछाना है। एंड जस्ट बिकॉज यू स्प्रेड red fabric underneath, you created a major imbalance. All head related problems like headaches, migraines, motivation khatam ho jana, everything then starts coming to your life because you've added that red color. Red is the color of fire and northeast is the direction of water.
क्लैश आ गया ना फिर से। और जब ये क्लैश आया तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स आई। ना तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अपना प्रॉपर रिजल्ट दे पाई, ना आइडल्स वहां पे रखे हुए अपना कोई रिजल्ट दे पाए। रेड फैब्रिक ने आके और काम बिगाड़ दिया। As soon as you removed that red fabric, it could be pink also. It can be purple also. And then it could have been, lots of goldens also. These fabric colors are not permissible in that direction. और जैसे ही इसको फैब्रिक को हटाएंगे, see the major shift happening. Believe me, major shift happens. माइंड में जो क्लैरिटी आनी शुरू होती है, खुद में जो मोटिवेशन आनी शुरू होती है टू वर्क, इज अनदर लेवल. You must, you must try and relate all these things once when you join the next 3 day class that is going to start from tomorrow. You will see कि कैसे छोटी छोटी चीजें इम्पैक्ट हमें करती हैं. वी माइट इग्नोर, घर में जब जाले लग जाते हैं वी माइट इग्नोर देम कि लगा हुआ है ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है. बट यू नो हाउ क्लेवर आवर माइंड इज. इट नोज कि लगा है और साफ नहीं हुआ है. वी कॉन्शियसली मे इग्नोर इट एंड वी डू दैट. But our subconscious has registered this already. Okay, we have a web there, we have a spider web there. And it will keep, keep sending you the messages कि जाला लगा है भाई उतार दो. But our conscious mind says नहीं, अभी नहीं, अभी अभी टाइम नहीं है मेरे पास. Or I'll ask my help to come and clean it. So yes, this is how Vastu Shastra works and has been working for a lot of my clients with super results. And if you are ready to work on your houses, on your life, or on your offices, or any given space, you're most welcome to join me tomorrow. Give me an intent, and yes, you're most welcome. Any other questions? मैम वो जो सेशन अभी होने वाले हैं ना, तो उसमें हम सेंटर पॉइंट और ग्रिड करना सीख जाएंगे क्या, मीन्स ऐसा? आप वो भी क्योंकि सीख जाएंगे. हाँ, क्योंकि वो मेन प्रॉब्लम है मुझे लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली वो आपके लिए मेजर प्रॉब्लम है. पर उसके लिए आपको आपके घर का नक्शा रेडी चाहिए होगा, ग्राफ पेपर पे नहीं. नक्शा मीन्स कैसे नक्शा? वो ये नक्शा मीन्स जैसा मैंने आपको भी दिखाया था. I'll share you the screen once again. Give me a second. जो ड्राफ्ट्समैन बनाते हैं नक्शा, हम्म। सी दिस, ये प्रॉपर ड्राफ्ट्समैन का बनाया हुआ नक्शा है. ओके। आई कैन शो यू सम मोर, गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर नक्शा कैसा बनता है. अगर आपके पास वो नक्शा होगा, नथिंग लाइक इट, वर्किंग बहुत अच्छे से होगी. बट अगर बाय चांस नहीं है, देन इट वुड बी बेटर इफ यू गेट इट मेड. I'll be here. अगर आप बाद में भी नक्शा बनवाएंगे, I'm always there to assist you with the same. Let me find if I find it out. आप ऐसा नक्शा बनवा लेंगे, ग्रिड तो बाद में लगेगा. वो मैं आपको सिखाऊंगी ग्रिड कैसे लगाना है. बट या जो बेसिक आप देख रहे हो वो ऐसा बनेगा. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ माई क्लाइंट्स इन मुंबई, लेकिन मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ जैसा मैं नक्शा बनवाती हूँ.
अच्छा, जो बिल्डर देते हैं ना हमें, हाँ वो भी ठीक है। उस, उस पे बना सकते हैं ना, हाँ मीन्स वो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बना सकते हैं। दिस इज हाउ आई गेट मेड। एवरीथिंग इज बीइंग मेंशन्ड, यहाँ पे ट्रॉफीज हैं, यहाँ पर मंदिर है, पीकॉक विंग है, पेंटिंग है, फ्लावर पॉट है, इधर भी एक पेंटिंग है, इधर क्रॉकरी है। ओके एंड इनके घर पे मैट्स नहीं रखे होंगे तो मैट्स नहीं मेंशन किया है। इधर जैसे आप देख रहे हो कि सिलेंडर भी मेंशन्ड है, डस्टबिन है, ये स्टोरेज ही है बट इट इज लाइक लो हाइट स्टोरेज। एक ही गमला पड़ा था तो हमने एक ही मेंशन किया उसको। वॉल्स का ऑफ वाइट कलर की वॉल्स है यहाँ पर, बेडरूम में भी ऑफ वाइट कलर की वॉल्स हैं, इधर शूज पड़े हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। सो या वी मेंशन एवरीथिंग। तभी पता चलता है कि कहाँ से प्रॉब्लम आई है और उसको कहाँ से हटाना है, कैसे या तो उसको रेमेडी करनी है। लेकिन अभी हम जब फोर्थ फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे रहे रहे हैं, और बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर जो है, सेवेंथ फ्लोर पे पानी की टंकी वगैरह रहेगी, तो उसका भी ये होगा क्या, डजेंट मैटर, इम्पैक्ट? उसका इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा। ओके। बाई चांस आ भी गया तो वो इतना नेग्लिजिबल होगा, इतना नेग्लिजिबल होगा कि वो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं उसको, आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसका कुछ इम्पैक्ट आया, बिकॉज वो बहुत नेग्लिजिबल है। बिल्डर हाउसेस में जैसे अभी आजकल बिल्डर हाउसेस होते हैं स्टिल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना? तो बिल्डर हाउसेस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको सिर्फ अपने फ्लोर पे, जो आपका फ्लोर का, जो आपका घर है, जो आपकी पेरिफ्री है, उसी से ही ओके। प्रॉब्लम आएगी। ओके। उसके अलावा नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम। राइट नभीश जी, सी यू देयर देन टुमारो। That's, yeah, thanks. एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, थैंक यू सो मच। Great. Yeah, yeah. सो यस, दिस इज व्हाट हैपेंस। आपको अपनी पेरिफ्री से मतलब है, उसके अलावा आपको कोई फर्क नहीं है। नलिनी जी, वुड यू लाइक टू स्विच ऑन योर वीडियो? Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Fine, ma'am. Actually, I'm sorry, I will not be able to switch on my video. इट्स परफेक्टली फाइन। Done. So if you have any other questions, you can ask me, and you're most welcome to the course that starts tomorrow. And मैं उसको bits and pieces में लूंगी so that you can even practice. अभी हमने relate किया और अभी हमने सीखा, फिर हमने उसको relate किया, लेकिन relate करने के बाद next topic आ गया, then you're not able to relate it also properly. So yes, this is how I am planning these classes. हाँ जी, डॉक्टर वैशाली आप कुछ बोल रहे थे? नहीं मैम, वो टाइमिंग का कुछ तो 11 बज 11:30 बजे है ना कुछ तो। हाँ जी, वर्किंग आवर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना वो अटेंड करने के लिए। आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन आपको ये थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, ये 1.5 घंटा इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन सेल्फ। 1.5 से 2 घंटा, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। अच्छा। आई मीन यू ठीक है हैव टू मैम। टेक अ कॉल, यस। राइट? यस। सो यस, मेक अप योर माइंड एंड वी शall सी यू ऑन द अदर साइड। सो कैन वी एंड Thank द you, ma'am. सेशन? यू मोस्ट वेलकम Thank you. It नंदिनी was जी। very informative, and of course, I will inform you. डेफिनेटली लेट मी नो। All right, so I'm ending the session. Thank you so much for joining in. थैंक यू मैम। Most welcome. Bye bye.